हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 4.1 का, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला वीडियो था। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आप प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, एक नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है। सिंपल सी बात है, एक पेन का दाम 5 रुपया होगा तो कॉपी का दाम कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है हम लोग को समझ में आ रहा है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम लोग को एक रैखिक समीकरण लिखना है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है बताइए। रैखिक समीकरण समझने से पहले हम लोग रैखिक बहुपद समझना पड़ता है, उसके बाद रैखिक समीकरण होता है। हम आपको समझाएंगे बनाते टाइम। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर संकेत में दिया हुआ है कि मान लीजिए नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपया दिया हुआ है और कलम की कीमत y रुपया दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना अपने कॉपी में। चलिए फटाफट कॉपी में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, 9th प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या होगा, दोगुनी होगा। ठीक है, तो देखिए नोटबुक की कीमत यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हल लिखे सबसे पहले और लिखे नोटबुक। नोटबुक नोटबुक की कीमत कितना दिया हुआ है बताइए। नोटबुक की कीमत x रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और कलम की कीमत y रुपया दिया हुआ है तो यहां पर लिखिए कलम। कलम की कीमत इक्वल टू y रुपया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को एक रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसे x प्लस 2y इक्वल टू 0, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रैखिक समीकरण बोलते हैं दोस्तों। रैखिक समीकरण का मतलब जहां पर भी बराबर दिया होगा उसको हम लोग बराबर दे के यहाँ पर 0 लिखा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर इसको ऐसा लिखा जाए x प्लस 2y तो इसको हम लोग कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे, इसको हम लोग बहुपद। ठीक है, अगर बराबर दे दे तो यहाँ पर बन जाएगा ये रैखिक समीकरण। बस इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, एक रैखिक समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्रश्न अनुसार लिखें नोटबुक की कीमत। नोटबुक नोटबुक की कीमत इक्वल टू 2 गुना क्या लिखेंगे, कलम की कीमत। कलम की कीमत, क्योंकि 2 गुना यहाँ पर हम लोग को सब क्वेश्चन में बोला गया। नोटबुक की कीमत कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो यहाँ पर नीचे में x लिखेंगे, फिर बराबर 2 लिखेंगे, गुना कलम की कीमत कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है y लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x लिखे और दोनों गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए 2y प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो x इधर आया माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का समीकरण निकल चुका है। ठीक है, ये एक समीकरण निकल गया, ये है हम लोग का आंसर। बस एक समीकरण बनाना था, रैखिक समीकरण, तो बन चुका हम लोग का एक रैखिक समीकरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये 2 है a का वैल्यू, 3 है b का वैल्यू और c है ये 9.35 का वैल्यू। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, देखिए अपने कॉपी में फटाफट लिख चुके हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को लिख लीजिए और सबसे पहले लिखिए हल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2x लिख देंगे प्लस 3y लिख देंगे और बराबर 9.35 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, बार दे देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर ये जो पार्टी है 9.35 ये प्लस में इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x लिखिए प्लस 3y, इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस 9.35 हो जाएगा और इक्वल के इधर 0 बचेगा। तो देखिए ये जो है इस तरह से दिख रहा है कि नहीं बताइए,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू तीन का वैल्यू बी और सी का वैल्यू 9.35। तो यहां पर लिखिए अतः ए का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा और सी का वैल्यू क्या होगा, -9.35 और यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में भी सेम है, इसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये इधर इक्वल की इधर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे y और 5 लिखेंगे, -10 लिखेंगे, इक्वल टू 0 दे देंगे। यहां तक लिख लिया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखिए अतः। ठीक है, अब a का वैल्यू यहां पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग का 1 छुपा रहता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं ऊपर में, यहां भी 1 छुपा रहता है, यानी कि b का वैल्यू क्या होगा, -1/5 होगा। ठीक है, b का वैल्यू यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है -2x + 3y = 6 है। इसको भी हम लोग लिखेंगे एकदम आराम से। सबसे पहले इसको लिखे -2x + 3y = 6, यही क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को इधर बुलाएंगे, तो यहाँ पर -2x + 3y, ये प्लस में था, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अतः लिखिए, अतः लिखने के बाद सबसे पहले a का वैल्यू की क्या होगा, ये -2 है, b का वैल्यू क्या होगा बताइए, 3 होगा और c का वैल्यू -6 होगा। बस यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब देखिए 4 नंबर x = 3y है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले x = 3y है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3y है ये प्लस में इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए अतः a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -3। देखिए यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है, तो c नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर खाली 0 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x = -5y। अब -5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2x + 5y हो जाएगा और इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। अतः लिखेंगे हम लोग जैसे लिखते आ रहे हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 दे देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में यहाँ पर गौर कीजिए, हम लोग का जो फॉर्मूला था ax + by + c = 0 था ना। तो a का वैल्यू 3 था, पीछे में x था, b का वैल्यू के पीछे y था, लेकिन यहाँ पर तो y दिया हुआ ही नहीं है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, c का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए इसको, क्वेश्चन को, 3x + 2 = 0। फिर लिखिए अतः a का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी y नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे और c का वैल्यू क्या लिखेंगे, हम लोग 2 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिए। हम लोग का फॉर्मूला ax + by था + c = 0 था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि x का, ठीक है, x के बल में जो a है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोबारा। अतः लिखिए, अतः a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, a का वैल्यू यहाँ पर x नहीं दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पर देखिए y दिया हुआ है, y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, 5 = 2x है, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को लिखिए दोबारा, 5 = 2x है। अब 2x को इधर बुलाएंगे तो क्या होगा, -2x
और ये +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः लिखिए, अतः ए देखिए x दिया हुआ है यानी कि -2 और फिर b यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, y नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर 0 और c इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? तो हम लोग का 4.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।